बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, जिसने ट्रैफिक चालान जमा ना कराया उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होगा। 1 अक्टूबर से ई चालान सिस्टम नाफिज हो जाएगा। तैयारियां मुकम्मल, सेफ सिटी कैमरों से चालान कटेगा, सीधा घर पहुंचेगा। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने खबरदार किया, जाली नंबर प्लेट, हेलमेट ना पहनने, काले शीशे के इस्तेमाल और सिग्नल तोड़ने पर चालान होगा। 21 रोज में चालान जमा ना करवाने पर डबल हो जाएगा। 3 से 6 माह बाद शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। मजीद इस रिपोर्ट में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अब होगा डायरेक्ट चालान। अब सेफ सिटी कैमरे खुदकार चालान जारी करेंगे। चालान जमा न करवाने पर शनाख्ती कार्ड होगा ब्लॉक। शहर में 1 अक्टूबर से ई चालान सिस्टम नाफिज हो जाएगा, जिसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने कहा कि सेफ सिटी कैमरों से चालान कटेगा, सीधा घर पहुँचेगा। जाली नंबर प्लेट, हेलमेट न पहनने, काले शीशे के इस्तेमाल और सिग्नल तोड़ने पर चालान होगा। 21 रोज में चालान जमा न करवाने पर डबल हो जाएगा। 3 से 6 माह बाद शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। जी हाँ, ये चालान जो है पोस्टल सर्विस के जरिए जाएगा और ये अगले दिन ही पहुंचेगा घरों को। और इसमें हमने 21 दिन का टाइम दिया है। 21 दिन के अंदर लोगों ने चालान जमा कराना है और अगर कोई 14 दिन में करता है तो उसके 50% जो है फाइन अमाउंट माफ हो जाएगा। दूसरी जानिब डीआईजी के अहकामात पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी हरकत में आ गए। एसओ नवाज के मुताबिक चालान अब लोगों के घरों पर भेजे जाएंगे। सेफ सिटी कैमरों की मदद से कानून तोड़ने वालों के चालान किए जाएंगे। इस पे तरीकाकार ये होगा भाईजान के जैसे कोई भी वॉलेशन करता है, जस्ट लाइक सिग्नल जंप करता है, निजरस ड्राइविंग करता है, जिग-जैग ड्राइविंग करता है, लाइन जंप करता है, सीट बेल्ट नहीं पहनता, व्हाटसोएवर जो भी वॉलेशन करता है उसको वो फेसलेस के जरिए उसका जो है उसके प्रूफ के साथ उसका चालान कर दिया जाएगा। उधर शहरियों ने ई चालान पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। शहरियों की बड़ी तादाद ने ई चालान को सराहा। ताहम कुछ अफराद ने शिकवा किया कि पहले सड़कें तो बनाई जाएं, जिन पर गुजरते हुए खौफ आता है। ये बहुत अच्छा इक़दाम है अवाम के लिए। इसमें यह कि सेफ्टी रहेगी और जो मतलब जिसका चालान की वजह से कोई मसला आ रहा है तो वो चालान करना चाहिए। और ये मोटरसाइकिल वालों के लिए भी फायदेमंद है, अच्छी चीज़ है। ये तो फायदेमंद होगा ना, बहुत अच्छा होगा। ये अच्छा तरीका है ये, क्योंकि जो गलती करेगा उसको फौरी तौर पे पकड़ लिया जाएगा। इसने गलती की है, गलती का चालान होगा। अभी सब चीज़ होने का बावजूद भी जो है ना सार्जन वाले हम लोग को जो है ना चालान करते हैं। लेसन भी पूरे, कागजात भी पूरे हैं, गाड़ी भी अपना नाम पे, फिर भी कुछ ना कुछ नुक्ता निकालेंगे, बोले ये भाई आपका चालान है। अगर ये चीजें हो जाएंगे तो आवाम के लिए सहूलत हो जाएगा इंशाल्लाह। शहर में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद और ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के लिए जदीद तरीका कार मुतारफ कराना एहसन इक़दाम, लेकिन इसका असल फायदा तब होगा जब इस पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ स्किन डिजीज़ में मसाइल के अंबार, मशीनरी और तिबी अमले की किल्लत। डायरेक्टर मोहम्मद परेल जोखियों का पैरामेडिकल अस्पताल की कमी का एतराफ़, मशीनरी के भी खस्ताहाल होने का शिकवा किया। असल में जो आपने मसाइल का जिक्र किया है, एक तो स्टाफ के हवाले से हमारे पास डॉक्टर्स कमिटेड हैं और वो जो है कमिटमेंट के साथ जो है डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। एज सच डॉक्टर्स का इशू नहीं है, पैरामेडिक जो सपोर्टिव स्टाफ है उनकी जो है हमें बहुत ज़रूरत है। वो हमारे पास 1/3 जो है काम कर रहे हैं, 2/3 जो है वेकेंट पोस्ट है। तो एक तो उनकी वजह से थोड़े बहुत प्रॉब्लम होते हैं, तो उनकी अशद ज़रूरत है कि वो मसले हल हो जाएँ। दूसरा ये है कि ये जो यहाँ पे हमारे पास मशीनरी है वो मेरे ख्याल में कहीं किसी और जगह पे नहीं है। वो जो है अभी आउटडेटेड हैं और रिपेयर पे उनका बहुत खर्चा होता है और मोस्टली जो है वो काम मांगती हैं। तो उसके लिए हमने रिक्वेस्ट भेजी है कि वो भी जो है अगर नहीं हमें मशीनें मिल जाएं तो वो पेशेंट की बेहतरी के लिए है और पेशेंट को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का गंदम के मसनूई बहरान का इंकिशाफ। पाकिस्तानी फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक गंदम की बैनुल-सूबाई नकलो हमल पर पाबंदी लगाई गई है। सिंध समेत तीनों सूबे पंजाब की गंदम पर इन्हिसार करते हैं। गंदम के हुसूल में दुश्वारियाँ आ सकती हैं। PFMA का गंदम की बैनुल-सूबाई नकलो हरकत पर पाबंदी हटाने का मुतालबा। बल्दिया उज़्मा ने शहर में तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया। मेयर कराची ने मुख्तलिफ अज़ला में जारी कामों की वीडियो जारी कर दी। कहा ज़िला वस्ती, किमाड़ी, कोरंगी, मलीर में दिन रात तरक्याती काम जारी हैं। 2K बस स्टॉप, रशीदाबाद फ्यूचर मोड़, नेशनल हाईवे और मंजिल पंप पर तरक्याती काम जारी है। मुर्तज़ा वहाब शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए पुरअज़्म।
शहर को हरा भरा करने का आज़म, मेयर कराची ने कमर कस ली। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का शाहराय भुट्टो का दौरा। मेयर कराची ने शाहराय भुट्टो के इतराफ शजरकारी के कामों का मुआयना किया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा कि 1 लाख दरख्त शाहराय भुट्टो के अतराफ EBM कॉजवे पर लगाए जाएंगे। महकमा बागात की जानिब से नीम, गुले महर और दीगर माहौल दोस्त दरख्त लगाए जाएंगे। अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए शजरकारी ज़रूरी है। पंजाब से सैलाबी रैला आहिस्ता आहिस्ता सिंध की जानिब बढ़ रहा है। सिंध हुकूमत ने कच्चे के इलाके से लोगों का इनखला शुरू कर दिया। सूबाई वज़रा ने कच्चे के अवाम से अपील की है कि वो इलाके खाली कर दें। तफसीलात आजिज़ शमानी की रिपोर्ट में। सिंध में सुपर फ्लड का खदशा, सूबाई वज़रा मुतहरिक, शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की अपील। दरियाए सिंध पर पहले बैराज गुड्डू पर पानी के बहाव में इजाफा हो गया। 3.5 लाख क्यूसिक पानी का अखराज। फ्लड कंट्रोल रूम में सैलाब से मुतहरिक अवामी शिकायत मौसूल होना शुरू हो गयी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कच्चे के अवाम से अपील की है कि वो रजाकाराना तौर पर अपने इलाके खाली कर दें। कश्तियों से लोगों को निकालना मुश्किल काम होता है। हमारी सब गुजारिश होगी कि अब बहुत कम टाइम रह गया है कि गुड्डू बैराज पर ये पानी का एक बहुत बड़ा रेला आ रहा है, जिसका हुकूमत सिंध ने इसको सुपर फ्लड का नाम दिया है। तो हमारी गुजारिश है तमाम उन लोगों से जो कि इस बेल्ट में रहते हैं, जो कच्चे के इलाके में और जो कि दरिया के साथ जिन लोगों के मकानात हैं, कि बराए मेहरबानी आप फौरी तौर पर जो है वो मूव हो जाएं। सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह और अली हसन जरदारी का कहना है कि आने वाले दिनों में खतरनाक सैलाब गुड्डू और सक्खर बैराज से गुजरेगा। लोग दरिया के करीबी इलाकों से निकल जाएं। फ्लड कंट्रोल रूम में जिम्मेदारियां अदा करने वाले सिंध हुकूमत के तर्जमानों का कहना है कि कंट्रोल रूम में 15 से जायद कॉल्स रोजाना मौसूल हो रही हैं। मुख्तलिफ मसाइल की निशानदही की जा रही है कि हम इंतजामिया से डायरेक्टली लिंक हैं। हम यहाँ से भी फॉरवर्ड करते हैं कॉल्स उन लोगों की, और डायरेक्टली उन इंतजामिया को भी हम जो वहाँ पे कमिश्नर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, वो तमाम लोग ऑन ग्राउंड हैं, वो लोगों से कनेक्ट हैं। जैसे ही कॉल आती है फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया जाता है। ट्रिमू पे जो कल तक बहाव पानी का बहुत ज़्यादा था, तकरीबन 5.5 लाख तक पहुँच गया था, आज वो 4,40,000 तक पहुँच चुका है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और इससे हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि जब तक ये गुड्डू तक पहुँचेगा तो अराउंड 7 या 8 तक के बीच में हो सकता है, तो जिससे वेरी इजीली हम मैनेज कर लेंगे। इम्कान है कि एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला सिंध से गुजर रहा होगा। गुड्डू बैराज से 12 लाख क्यूसेक पानी का बहाव होने का इम्कान है। कैमरामैन कुदरतुल्लाह के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। महमूदाबाद में 12 रबीउल अव्वल के मरकजी जुलूस का रास्ता गंदे पानी में डूब गया। बारिशों के बाद से सीवरेज का निजाम दरहम बरहम। शहरी कहते हैं सीवरेज सिस्टम ठीक करने को कोई तैयार नहीं, गंदगी बढ़ती चली जा रही है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। कराची में सीवरेज के बढ़ते हुए मसाइल। महमूदाबाद गेट की मरकजी गुजरगाह भी मुतासरा सड़क से 12 रबीउल अव्वल का मरकजी जुलूस गुजरता है, जबकि अतराफ में दुरूद-उस-सलाम की महफिल भी मुनक्किद की जाती हैं। मगर बारिशों के बाद से सीवरेज निज़ाम ओवरफ्लो हो गया, जिसके बाद यहाँ गंदगी बढ़ गई है। पैदल गुजरने का रास्ता भी नहीं था। अभी यहाँ से आप देख लें, 2 दिन है 12 रबीउल अव्वल का जुलूस होगा, ये सब खड्डे हुए, पानी भरा हुआ है, पैदल लोग नहीं जा सकते, गाड़ियाँ आना मुश्किल है, तो इधर से कैसे लोग जाएंगे। शहरी कहते हैं कि बारिशों के बाद से गटर उबल रहे, मगर कोई पुरसान हाल नहीं। इलाके में तैनात सरकारी कुंडी मैन ढूंढने से नहीं मिल रहे। गंदगी से मच्छरों की अफजाइश हो रही है, जिसके बायस बीमारियां फैल रही हैं। परेशानी भाई आना जाना, ये देख लो आपके सामने ही, कोई फोती हो जाए, कोई मसाइल बन जाए तो फिर क्या करेंगे। शहरियों का कहना है कि मसाइल के हल के लिए ना महकमा पानी व सफाई कुछ कर रहा है, ना यूसी या टाउन के अमले का कोई परवाह है। कैमरामैन अजलान शिपा कैमरा, रिजवान अहमद, सिटी 21। शहर कायद में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम। रेलवे कॉलोनी शाहीन कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रिक अफसर के अतराफ गंदा पानी जमा होने से मकीन अजियत का शिकार हैं। मकीनों ने शिकवा किया कि 1 हफ्ते से इलाके में पानी जमा है। मुतादिद बार शिकायत की, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं। न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है, बल्कि मस्जिद आने जाने में भी परेशानी है। रमशा इस्माइल की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में सफाई के नाकिस इंतजामात। जगह जगह सीवरेज का पानी इंतजामिया की नाअहली का सबूत देने लगा। रेलवे कॉलोनी की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। पानी जमा होने के बाइस मकीन परेशान। कहते हैं ताफुन ने जीना धोबर कर दिया। गंदगी के बाइस बीमारियां फैलने का खदशा पैदा हो गया। 1 हफ्ते से सड़क पर पानी जमा है। नमाजियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपको तो पता है मुश्किल का सामना बहुत करना पड़ता है। या तो मस्जिद के साथ नमाजी आते जाते हैं, गटर का पानी है, ये कम से कम 1 हफ्ते से हो रहा है। ये रेलवे का जो है ना एरिया है, रेलवे वाले कर ले, या तो निगरान हुकूमत है जो पीपल्स पार्टी की वो आके कर ले।
यह सब अब आप लोग इलाके के लिए नहीं कर सकते तो मस्जिद के लिए तो कर लो, जो नमाजी आते जाते हैं। मोटरसाइकिल सवार भी परेशान दिखाई दिए। कहा इंतजामिया को चाहिए कि फौरी एक्शन ले। सड़क पर पानी जमा होने के बाद ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर रहती है। अभी देखो के इलेक्ट्रिक दफ्तर ये सामने है और ये पानी इनके सामने जमा हुआ है और जो है ना इनका कुछ ख्याल ही नहीं है, ये लोग क्या करें। अभी मैं बाइक से गुजर रहा था और ये देखो, ये अब कैमरा इस तरफ करे, ये इन लोगों के हाल है। एक तो बिजली पूरी नहीं दे सकते, ऊपर से जो है इन लोगों ने ये हाल बनाया हुआ। इलाके में सड़क पर पानी जमा होने के बायस बीमारियां फैलने का खदशा बढ़ गया है। इंतजामिया को चाहिए कि नकासी आप के हल के लिए फौरी इकदाम करे। कैमरामैन वाहिद खान के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। शहर कायद में बारिश के बाद कोरंगी मेहरान टाउन की कागजी सड़क तबाहाली का शिकार है। जगह जगह जमा सीवरेज का पानी और गहरे गड्ढों ने मकीनों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। बारिश के बाद मेहरान टाउन का नक्शा ही बिगड़ गया। गंदगी और गलाजत ने मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी। बारिश के बाद कोरंगी मेहरान टाउन की कागजी सड़क तबाहाली का शिकार है। जगह जगह सीवरेज का पानी जमा और सड़क पर बड़े गड्ढे शहरियों के लिए अजाब बन गए हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों को मुश्किलात का सामना है। बारिश के बाद पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो जाता है। अंदर बैठा 6-6 फुट पानी चढ़े रहा था। 4 दिन हम अजन तानी नमाज रोजा कोई ना कर रखते अंदर धोंदे भी यहाँ सारा गटरां दा गूं गंदगी है। ना गवर्नमेंट लैंड बार रही है, ना इस रोड का कुछ कर रही है। रिहायशी कहते हैं कि गंदगी और गलाजत के बाइस मस्जिद आने जाने में भी दुश्वारी होती है। टाउन चेयरमैन और यूसी चेयरमैन से मुतालबा है कि सीवरेज की नई लाइनें फौरी डाली जाएं। सीवरेज का तो वैसे ही मसला था और उसके बाद अब तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है, जिसकी वजह से ना नमाजी नमाज पढ़ने के लिए जा सकते हैं, कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह गए हैं। यूसी पे जाके कंप्लेनें की हैं लेकिन कोई आया ही नहीं है। गाड़ी आती है आके रुक के चली जाती है, बस देख के चली जाती है। शहरियों के मुताबिक बारिश के बाद सड़कों और सीवरेज के मसाइल संगीन हैं, जबकि इंतजामिया की बेहिसी इस सूरत हाल को मजीद गंभीर बना रही है। कैमरामैन कयूम शेख के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 8 में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम, आवाम को मुश्किलात का सामना है। सड़कों पर जमा पानी के बायस मुतादिद हादसात भी हुए हैं। शहरी कहते हैं कि शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई, कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं। तफसील दुर्र शहवाग की रिपोर्ट में। गलियों में खड़ा गंदा पानी। ये मनाजिर है कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8 के, जहां सीवरेज का निजाम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। गलियों में गटर का पानी जमा है, जिससे न सिर्फ बदबू फैल रही है बल्कि मक्खियों और मच्छरों की भी भरमार है। सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना नमाजियों को है। शहरियों का कहना है कि पहले ये महसूस हुआ साफ पानी सड़कों पर आ गया, लेकिन बाद में ये पता चला कि ये गटर का पानी है। कई बार मुतल्लिका इदारों को शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन ताहाल कोई कार्रवाई सामने नहीं आई। थैंक यू मैडम। पहली तो बात आपको बता दूं, ये खालिश गटर का पानी है। ये बारिश जब हुई कि हमारे इलाके के अंदर बारिश के बाद सारे शहर में पानी था, हम तवक्को कर रहे थे कि ये शायद पानी बारिश का पानी है, लेकिन बीआरटी जहां बन रही है, बीआरटी से क्रॉस करने के लिए उन्होंने सादी टाउन गार्डन के टोटल लाइनों को सिंगल लाइन कर दिया है और बीआरटी अपना शाम को रोजाना पानी पंप कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ सड़कों पे ऐसे लगता है जैसे नहर चल रही है। और आप हैरान होंगी मैडम, ये 15 दिन से कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल, कोई गवर्नमेंट का इदारा यहाँ नहीं आया जिसने आके यहाँ कोई काम किया। सूरत हाल दिन ब दिन संगीन होती जा रही है और अगर फौरी इक़दाम ना किए गए तो ये गंदा पानी बीमारियों का सबब भी बन सकता है। ये कब जान छूटेगी? ये कब से पानी चल रहा है इधर? ये सारा रोड तबाह हो गया, ये सारा गाड़ियाँ हमारी टूट गई हैं। ये कब तक ये चलता रहेगा? इलाका मकीनों की फरियाद है कि मुतल्लिका इदारे फौरी तौर पर एक्शन लें और सीवरेज के निजाम को बेहतर बनाया जाए, ताकि वो एक साफ सुथरी और सेहतमंद जिंदगी गुजार सके। कैमरामैन इमरान के साथ दुर्र शहवार, सिटी 21 न्यूज़। जिना टाउन में यूसी की सतह पर तरक्याती काम जारी हैं। यूसी 8 में खस्ताहाल सड़क को मॉन्टो सड़क में तब्दील कर दिया गया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। जिना टाउन यूसी 8 में तरक्याती सरगर्मियां जारी। इंतजामिया ने मॉडल सड़क तामीर करके मिसाल कायम कर दी। जिना टाउन यूसी 8 के चेयरमैन जुनेद मकाती का कहना था कि फंड का दुरुस्त इस्तेमाल करते हुए 35,000 स्क्वायर फीट पेवर ब्लॉक की सड़क तामीर की, जबकि सड़क के दोनों अतराफ खूबसूरत 400 पौधे भी लगाए हैं, जिसने सड़क के हुस्न को 4 चांद लगा दिए। सड़क देखें ऐसी थी कि चलना, गाड़ी का चलाना यहाँ से बहुत ज़्यादा मुश्किल था। टूटी फूटी बिल्कुल सड़क थी, फिर पानी जमा होता था। ये पूरा जिस एरिया में हम खड़े हैं यहाँ पे गड्ढा था, तो गड्ढे के अंदर हमेशा पानी जमा रहता था, लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। तो
ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम ने काम किया मिलकर, और हमने मतलब ये कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो ये हम क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इलाका मकीन बोले, माजी में ये सड़क ऐसी थी कि गढ़ों से गुजरना जोए शीर लाने के मुतरादिफ था, जबकि बारिशों में पूरी सड़क डूबी रहती थी, मगर हालिया बारिशों में सड़क पर पानी नहीं खड़ा हुआ। बहुत ही ट्रेमेंडस डिफरेंस है, इतना भी शैबी था, बहुत सारे खड्डे थे और एंट्रेंस बिल्कुल ही मतलब यार ऐसा था कि इतने बड़े बड़े घर बने हुए हैं लेकिन रोड का ख्याल नहीं, हमेशा यही कहते थे। तो अब ये माशाल्लाह से जुनैद भाई हैं और यहाँ पे ये क्या नाम है बतूल साहिबा भी हैं, तो उन्होंने सब मिलके और ये इतना खूबसूरत कर दिया इसका एंट्रेंस, सारे फूल लगा के एकदम ओवरनाइट चेंज आ गया है दोनों तरफ, बहुत ही अच्छा हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इस रोड को बिल्कुल अच्छा कर दिया है, खूबसूरत भी हो गई है। तो एज ए मॉडल इसको कोशिश करेंगे कि भाई बाकी गलियां भी बन जाएं ऐसे। इलाका मकीनों ने यूसी इंतजामिया के इस इकदाम को सराहा और ख्वाहिश की कि हर यूसी में अवामी सहूलियात के लिए तरक्याती काम होने चाहिए। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। डॉक्टर्स के मुतालबात, अमीर जमात इस्लामी कराची अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर से इजहार यकजहती करते हुए मुनम जफर बोले, अगर 2 हफ्तों तक वजीफा अदा ना किया गया तो दीगर KMC के अस्पतालों का भी दौरा करेंगे। तफसीलात इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में। जमात इस्लामी डॉक्टरों की आवाज बन गई। मुनम जफर अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों से इजहार यकजहती किया। मुख्तलिफ शोबों का दौरा करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची बोले, अगर 2 हफ्तों तक वजीफा अदा न किया गया तो दीगर KMC के अस्पतालों का दौरा करेंगे, लिहाजा हुकूमत फौरी डॉक्टरों को वजीफा अदा करे। हमें ये बताया जाए कि इन डॉक्टर्स को इनकी सैलरीज वक्त पर अदा क्यों नहीं होती। हमें ये बताया जाए कि आज भी 3 महीने की सैलरीज आपने इन डॉक्टर्स को अदा नहीं की हैं और जो पिछली सैलरीज हैं वो अलहदा हैं। इसका मतलब क्या समझें हम कि आपने इस अस्पताल को एक तो डॉक्टर्स की सैलरीज अदा ना करें कि जो 26 घंटे सर्विसेज दे रहे हैं। मुनम जफर ने कहा कि अस्पताल में सहूलतें मौजूद नहीं, कुछ शोबे ठेके पर चल रहे हैं। डॉक्टरों के मुतालबात पूरे ना हुए तो असेंबली और कौंसिल में भी एहतजाज करेंगे। परसों हमने कहा था कि हम आ रहे हैं अब्बासी शहीद अस्पताल अपने तुलबा के साथ इदारे यकजहती करने के लिए। हम तो उनका ताक़ुब करेंगे, सिटी काउंसिल के अंदर भी, सूबाई असेंबली में भी आवाज़ बुलंद करेंगे और इंशाअल्लाह ताला एक हॉस्पिटल नहीं KMC के सारे हॉस्पिटल्स का इंशाअल्लाह ताला पोस्टमार्टम होगा और मुर्तज़ा वहाब साहब को इन स्टूडेंट्स की सैलरी देना पड़ेगी इंशाअल्लाह। अमीर जमात इस्लामी ने मियार कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से डॉक्टरों के हवाले से दिए गए बयान की भी मजम्मत की। कैमरामैन काशिफ के हमरा इब्राहिम रिंद, सिटी 21। शहर कायद में पानी की किल्लत संगीन, MKM पाकिस्तान का गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। रुकन सिंध असम्बली अरसलान परवेज कहते हैं कि शहरियों को टैंकर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से गैर कानूनी पानी के कनेक्शन के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने क्या कहा ये जानते हैं। वक्त मेरे हलके में भी पानी नहीं है, जबकि आप ये देखें कि यहाँ पे बरसात का पानी इस तरीके से फैला हुआ है सड़कों पे कि सड़कों तक से लोगों को गुजरने की जगह नहीं है। बल्दियाती इदारे बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। उन लोगों ने जिस तरीके से बेड़ा गर्क किया इस जगह का, इस वक्त लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। एक एक सोसाइटी, एक एक जगह पे ना प्रेशर है ना कुछ है और इलीगल कनेक्शन की भरमार की हुई है। जो गैर कानूनी कनेक्शन दिए हुए वहाँ पे पैसे लेके वाटर बोर्ड दबा के कनेक्शन दे रहा है, वहाँ पानी जा रहा है। हाइड्रेंट इन लोगों के चल रहे पीपल्स पार्टी वालों के, लेकिन इनको बिल्कुल भी जो है ना गैरत नहीं है कि लोगों तक पानी पहुँचाया जाए। बिल्कुल सिटी असेंबली में हम इस पे एहतजाज भी करेंगे और इस पे हम बात करेंगे कि ये हाइड्रेंट्स जो है गैर कानूनी, इसको फ़ौरन ख़त्म किया जाए ताकि लोगों को पानी मैसर हो सके। इसलिए कि देखें पानी है तो ज़िंदगी है और लोगों तक पानी स्कीम 33 में बिल्कुल भी नहीं पहुंच रहा है और प्रेशर भी नहीं है और पानी आता भी है तो 1 घंटे से 2 घंटे के लिए आता है, उसके बाद पानी का नामो निशान नहीं रहता। कराची और जामशोरों में छोटे डैम्स की तामीर, 9 अरब 79 करोड़ 66 लाख रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकिशाफ। सैलाब से बचाव के लिए छोटे डैम्स की तामीर के फंड्स में बेज़ाब्तगियों का इंकिशाफ हुआ। कराची और जामशोरों में 9 अरब 78 करोड़ 66 लाख रुपए खर्च हुए। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया कि मलीर और जामशोरों में छोटे डैम्स तामीर किए गए जिनकी तामीर से खातिर ख्वाह नताइज बरामद नहीं हुए। नदी मलीर और मोल नदी जामशोरों में 11 डैम्स बनाए गए। डैम्स की तामीर से मोटरवे M9 को सैलाब से बचाना था। सिंध के जिन इलाकों में सैलाब आया था वहां डैमों की ज़रूरत थी, जहां ज़रूरत थी वहां डैम नहीं बनाए गए।
कराची मलीर और जामशोरो कीर्थर में डैम बनाने से फ़ायदा नहीं हुआ। तालीमी हवाले से खबर शामिल करें। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने इंटरमीडिएट 12वीं जमात आर्ट्स प्राइवेट ग्रुप के नताइज का ऐलान कर दिया। इम्तिहान में पहली तीनों पोजीशन तालिबात के हिस्से में आए। किरण अब्दुल रहमान ने A1 ग्रेड के साथ पहली, अरीबा अब्दुल रशीद ने A ग्रेड के साथ दूसरी, जबकि अल्फिया शाह ने तीसरी पोजीशन हासिल की। आर्ट्स प्राइवेट ग्रुप के इम्तहानात में 2615 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन हासिल की, जिनमें से 1187 कामयाब करार पाए। कामयाबी का तनासुब 45.39% रहा। सिक्योरिटी 1 गार्डन में तैनात पुलिस कांस्टेबल ही मुनशियात फरोश निकला। मुनशियात सप्लाई करते वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। जिला सेंट्रल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गार्डन हेडक्वार्टर में तैनात एहलकार गिरफ्तार। SSP सेंट्रल के मुताबिक मुलजिम एहलकार रिक्शे में सिलेंडर के अंदर चर्स रख कर ले जा रहा था। मुलजिम एहलकार की शनाख्त इब्राहिम रशीद के नाम से हुई। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। डिफेंस में निजी रेस्टोरेंट में आतिशज़दगी, रेस्क्यू 1122 की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। डिफेंस में निजी रेस्टोरेंट में आतिशज़दगी, DHA और रेस्क्यू 1122 की 2 गाड़ियों ने फौरी तौर पर आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड हुकाम, आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। आग लगने के बाइस रेस्टोरेंट के अमले को बाहर निकाल लिया गया था। आग लगने से किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ, कुछ सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। कराची समेत सिंध भर में 12 रबीउल अव्वल और पोलियो मुहिम के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार। IG सिंध के अहकामात पर इजाफी नफरी भी फराहम कर दी गई। इजाफी नफरी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक कराची में 12 रबीउल अव्वल की सिक्योरिटी के लिए 12,000 से ज़ायद एहलकार खिदमात सर अंजाम देंगे। सिंध भर में 11,000 से ज़ायद इजाफी एहलकार भी सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात होंगे। कराची में पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए 10,463 एहलकार तैनात हैं। ईस्ट जोन में 3,512, वेस्ट जोन में 4,107 और साउथ जोन में 2,844 एहलकार तैनात होंगे। इजाफी नफरी मुख्तलिफ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से बुलाई गई है। RRF और स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के एहलकार भी सिक्योरिटी ड्यूटीज पर तैनात होंगे। सिंध हाई कोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत और दीगर कोर्ट्स में केसेस के समाअत और फैसलों के हवाले से रिपोर्ट देखते हैं। तशद्दुद और धमकाने का केस, फरहान गनी को उम्रे पर जाने की इजाज़त मिल गई। केस की आइंदा समाअत 22 सितंबर को होगी। 3 साल में नाम की तस्दीक न करने पर अदालत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसर पर बरहम। जस्टिस इकबाल कलोड़ो ने रिमार्क्स दिए कि आपकी नाअहली की वजह से हम ये केस अभी तक भुगत रहे हैं। आइंदा समाअत तक अगर फैसला नहीं किया तो आप जेल में हो सकते हैं। HMR हिलाली ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में वालिद की दुरुस्ती के लिए रुजू किया था। मालूमात फराहम न करने पर सिंध के 5 कमिश्नर समेत 27 अजला के डिप्टी कमिश्नर को नोटिस जारी। कमिश्नर कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, बेनज़ीराबाद और लाड़काना से जवाब तलब। सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन ने 27 अजला के डिप्टी कमिश्नर से भी जवाब तलब कर लिया। मोटरवे M9 के अतराफ में कमर्शियल सरगर्मियों और तजावज़ात, सिंध हाई कोर्ट ने केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। गार्डन में पटाखों की गैरकानूनी गोदाम का केस, शरीक मुलजिम अयूब उर्फ पटाखा ने ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी के लिए अदालत से रुजू कर लिया। जुनूबी की अदालत ने मुलजिम अयूब की अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस समेत 6 मुकदमात की समाअत, मुलजिम अरम खान, वालिद कामरान कुरैशी और शिराज अदालत में पेश। आइंदा समाअत पर मुलजमान पर फ़र्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। अदालत ने जेल हुकाम को भी मुलजमान को आइंदा समाअत पर पेश करने की हिदायत कर दी। नई नवेली दुल्हन का तशद्दुद करके कत्ल, मुलजिम अदालत से रिलीफ लेने में नाकाम हो गया। अदालत ने मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी। पुलिस कांस्टेबल भर्तियों में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ दरख्वास्त अदालत ने 9 सितंबर तक फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। शामी भुट्टो की DGSBCA तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त SPCA की जानिब से जवाब अदालत में जमा। अदालत ने दरख्वास्त गुजार वकील से जवाब दलाइल तलब कर लिए। जूनियर टीचर्स की OPS पर हेड मास्टर तैनाती, अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया।
अदालत ने हुक्म में कहा कि एडिशनल चार्ज देने के अमल को फौरी तौर पर ख़त्म करें। अब खबर शामिल करें कारोबार के हवाले से, तो आपको बताएं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक और तारीख साज दिन। 100 इंडेक्स में 1004 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,50,975 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। माहिरीन के मुताबिक सरमायाकारों की नजरें वजीर आजम के दौरे चीन पर मरकूज है। काविश मेमन की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हुआ। 100 इंडेक्स 1004 पॉइंट्स के इजाफे से 1,50,975 पॉइंट्स की सतह पर बंद। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,51,075 पॉइंट्स तक गिर गया। स्टॉक माहिरीन के मुताबिक सरमायाकारों का एतमाद बहाल है और सब की नजरें वजीर आजम के दौरे चीन पर जमी हुई हैं। माहिरीन का कहना है कि मुमकिना माशी मुआहिदों और सरमायाकारी के इम्कानात मार्केट के रुझान को मुस्बत सिमत में ले जा रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि मार्केट में वापस जो है ना अगेन मोमेंटम बिल्ड हुआ है और जो सरमाकार है उनकी नज़रें हैं वज़ीर आज़म के विजिट जो इन्होंने चाइना पर किया है उस पर, और यही वजह है कि आप देख रहे हैं 2 दिन से कंटिन्यूसली मार्केट जो है ना वो बेहतरी की तरफ आ रही है। वज़ीर आज़म साहब जो है वो इनका दौरा है शंघाई के ताउन से, तो एक अच्छा है पॉजिटिव, इससे हम अच्छी खबर भी आ सकती है। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो तिजारती जो है सरगर्मियां हैं वो मज़ीद बढ़ सकती हैं। स्टॉक माहिरीन के मुताबिक अगर वजीर आजम के दौरे चीन में मुस्बत माशी मुआहिदे तय पाते हैं तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मजीद तेजी का इम्कान है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ काविश मेमन, सिटी 21। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कदर में 3 पैसे कमी हुई। स्टेट बैंक के एलामिया के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपये 75 पैसे पर से कम होकर 281 रुपये 72 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 17 पैसे सस्ता होकर 283.40 रुपए पर आ गया, जबकि यूरो 2.50 रुपए सस्ता होकर 330.5 रुपए का हो गया। बरतानवी पाउंड 3.17 रुपए सस्ता होकर 380.25 रुपए पर आ गया। अमाराती दिरहम 5 पैसे सस्ता होकर 77.15 रुपए का हो गया। सऊदी रियाल 5 पैसे कमी के बाद 75.45 रुपए पर आ गया। शहर कायद में जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों की तरह झंडा गली में भी झंडों, नालाने पाक, लाइटों और दीगर अशिया के स्टॉल्स पर खरीदारों का रश, जहां आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरों और गलियों को सजाने के लिए झंडे और लाइटें खरीदने में मसरूफ हैं। अक्सा शेख की रिपोर्ट। 12वीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी, आ गए नबी, आ गए नबी, सरकार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा। आ गए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न। मुल्क भर की तरह कराची में भी तैयारियां जारी। शहर में हर तरफ सब्ज परचमों की बहार। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरों और गलियों को सजाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। शहर की मारूफ झंडा गली में भी रौनकें बढ़ गईं। स्टॉल मालिक कहते हैं कि रबीउल अव्वल आते ही रश बढ़ जाता है। लोग झंडे, लाइटें और नालेन पाक शौक से खरीदते हैं। देखें, आशिकाने रसूल ऐसे हैं कि उनको उधार भी लेना पड़ता है, तो उधार लेके भी ना चरागा करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, ऐसा नहीं है कि कुछ कमी आई हो। ये है कि वक्त के साथ साथ कुछ थोड़ी बहुत है कि ऐसा है, लेकिन आखिरी दिनों में काम ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता कि यार ये कहाँ थे लोग। ऐसे उमड़ के आ जाते हैं, ऐसा रश लग जाता है कि बेहतरीन से बेहतरीन काम हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। शहरी कहते हैं कि नबी करीम की विलादत की खुशी मनाना ईमान का हिस्सा है, लेकिन असल खुशी तब है जब हम आका की सुन्नतों को अपनी जिंदगी में अपनाएं। घर को सजा लिया है, लाइटें भी लगी, कुछ कमी थी जो मैं यहाँ लेने आई हूँ। बड़े झंडे भी ले जा चुकी हूँ, ये छोटे बच्चों के मदरसे के लिए, जलूस के लिए लिए मैंने, और माथा पट्टी वगैरह बच्चों के लिए। शहर कायद के बासी रबीउल अव्वल के इस बाबरकत महीने को भरपूर अकीदत और एहतराम के साथ मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। कैमरामैन आगा रफीक के साथ अक्सा शेख, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।